हेलो। तो तैयार हो जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए 3 गुने 3 कोटि के आबयू का व्युत्क्रम सीखने के लिए। जी हाँ, आज हम एक ऐसे आबयू का व्युत्क्रम सीखेंगे, वो भी एकदम शानदार तरीके से और आसान तरीके से। सबसे जरूरी बात यही थी, आसान तरीके से। कैसा तरीका? जो आपको समझ में आएगा, एक ऐसा तरीका जो आपको याद हो जाएगा और उस पे सारे के सारे बना सकते हो आप। यानी जितने भी 3 गुने 3 कोटि के आपको दिए गए हैं आपके बुक में, या आपको बनाने की कभी जरूरत पड़ी, तो आप आराम से बना सकते हो। आज एक ऐसे रास्ते हम आपको बताएंगे, एक ऐसा तरीका बताएंगे जो आपको सीधे अबयू के व्युत्क्रम तक छोड़ के आ जाएगा। जी हाँ, तो चलिए सीखते हैं आज। और इसको सीखने के लिए हम प्रश्नावली 3.4 का 3 गुने 3 कोटि वाला ही सवाल उठा लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 में दिया गया है। तो चलो जी, हम क्वेश्चन नंबर 15 को उठा लेते हैं। ठीक, 15 नंबर जो क्वेश्चन है, चूंकि उसका नाम नहीं दिया है तो हम नामकरण कर लेंगे, लिख लेंगे। माना कि ए बराबर, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। ए आपको दिया गया है 2 - 3। 3 किताब हो तो प्लीज आप लोग लेकर बैठ जाइए, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। 2 2 3, 3 - 2 2, 3 - 2 2। चलिए एक बार सवाल को मिला लेते हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरा आंसर का हुलिया बिगाड़ देगा। 2 है - 3 है 3 है, 2 है 2 है 3 है, 3 है - 2 है 2 है। चलो जी, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आज एक ऐसा तरीका सीखने वाले हैं जो सबको आसान लगेगा। पक्का विश्वास रखो हम पे। ठीक, तो ये मान लिया हमने ए है। अब पुनः एक बार और मान लेंगे हम, पुनः माना कि ए बराबर आई इंटू ए। अब ऐसा क्यों करते हैं ये तो कई बार बता चुके हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। यहां से चलेंगे। ए ए का मान पुट कर देंगे। 2 - 3, 3, 2 2 3, 3 - 2 2। चलो जी, ए हो गया बराबर आई। आई तो सबको पता ही है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ए तो हम बस इसके साथ ढोते चले जाएंगे। ठीक है, मतलब इसको लेकर चलेंगे हम लोग। अब आपको पता है ये बात कि हम संक्रिया अप्लाई कर करके इसका जो हुलिया है वो बिगाड़ कर ऐसा कर देना है। यानी सभी विकर्ण के अवयवों को एक बना देना है। ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक, और बाकी सब को जीरो बना देना है। और ये कैसे करेंगे हम आज यही सीखने वाले हैं। ठीक, देखिए, सबसे पहले हमारा काम होगा, ये जो विकर्ण के 3 अवयव हैं जिन्हें हमें एक बनाना है, इसमें से किसी एक को पहले हम एक बना लेंगे। और एक बनाने के उपाय बहुत हैं, किसी के साथ जोड़कर, किसी के साथ घटाकर, या सबसे आसान रास्ता जो सभी अवयवों पे अप्लाई कर सकते हैं एक बनाने के लिए, उसको उसी नंबर से भाग दे दीजिए। जैसे इसको अगर हमें एक बनाना है तो 2 से भाग दे देंगे। और हम इस बार यही टारगेट करेंगे। सर उसके बाद क्या करना है, सुनते जाइए। जैसे ही आपका ये विकर्ण का एक, मतलब विकर्ण का कोई भी एक अवयव एक बन गया, एक बन गया, तो उसके ऊपर या फिर नीचे जो अवयव होंगे दुगो, इसके नीचे दुगो अवयव है, 2 है और 3 है। मान लीजिए आपने इसे चेंज कर दिया एक। अब इन दोनों को हमारा टारगेट होगा जीरो करने को। सर ये कैसे करेंगे? इसकी मदद से। इसको एक हमने बनाया किस लिए?
ताकि ये दोनों को जीरो करे, और एक तो चाहिए भी हमें। सर तो कैसे करेंगे जीरो, यही समझना है आपको। क्या करना है, जैसे ये जो मान लीजिए इसको जीरो करना है दो को, तो दो में से आप इसका उतना ही गुना घटा दो, यानी दो में से एक का दुगुना ही घटा दो, समझे। अरे दो में से एक का दुगुना ही घटा दो। दो किसका हिस्सा है, ये दो किसका हिस्सा है, R2 का, तो बोलेंगे R2 में से घटा रहे हैं। और दुगना क्योंकि इसके पास दो है, तो दो, और ये किसका हिस्सा है, R1 का, तो 2R1। जैसे ये करोगे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो में चेंज हो जाएगा। तब तो सर इसको भी जीरो में आसानी से चेंज कर सकते हैं। ये सर R3 है, देखिए ये R1 R2 R3, ये सब ज्ञान होगा आप लोगों को। R3 में से अगर हम घटा दे R1 को, इसी की मदद से, इसी की मदद से करना है। R1 को घटा कितना गुना, 3 गुना, क्योंकि एक का 3 गुना कितना होगा, 3 होगा, और 3 में से 3 गया कितना होगा, 0 होगा, समझे। मतलब सर अगर यहाँ 17 होता सर, 17 होता तो 17 गुना घटा देते हैं। हाँ सर, यहाँ 5/2 होता तो 5/2 गुना घटा देते हैं। हाँ, अगर यहाँ -3 होता तो सर -3 गुना घटा देते हैं। हाँ, यही समझा रहे हैं हम कि इसको पहले एक करेंगे और इसकी मदद से इन दोनों को जीरो कर लेंगे, और वो भी आसान तरीके से। उसमें से उसका उतना ही गुना इसे घटा देंगे, उतना ही गुना एक बन जाएगा, तो एक बन जाएगा। तो पहला टारगेट क्या हमारा, पहला टारगेट है एक बनाना, तो चलो जी बनाते हैं। ये हिस्सा मिटा देते हैं जो इस तरफ हमने लिखा, आपको समझाया। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गई होगी, और देखिए कितना आसान होगा आपके लिए। तो चलो पहला हमारा टारगेट ये है, एक करना है, तो ये R1 का हिस्सा है, तो लिखेंगे कि R1 को बदल रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं, कैसे, तो R1/2 से, यानी R1 को हम 2 से भाग दे रहे हैं। भले ही हम इसके लिए कर रहे हैं, पर R1 ये सब के सब है, ये सब पर ये अप्लाई होगा, इस पर भी, 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 और इस पर भी नहीं, सब पर अप्लाई होगा। ठीक है सर, कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कीजिए। यही तो हमें चाहिए कि आपको दिक्कत ना हो। 2 से भाग दीजिए, सर 1 हो जाएगा। 2 से भाग दीजिए, -3/2 हो जाएगा। 2 से भाग दीजिए, 3/2 हो जाएगा। ठीक, बाकी जो अवय हैं, ये R2 है, उसके साथ कोई बदलाव नहीं होगा। R3, उसके साथ कोई बदलाव नहीं होगा। अरे देखो ना, यहाँ क्या लिखो, आप लिखो कि R1 को बिगाड़ रहे हैं हम। किसको बिगाड़ रहे हैं, R1 को बिगाड़ रहे हैं ना, तो R2 और R3 जैसे हैं वैसे ही रख देना है। तो 2 2 3 3 -2 2। चलो जी, जो काम इधर किया वही काम इधर करना है। R1 को बिगाड़ रहे हैं, 2 से भाग दे करके, भाग दीजिए 2 से, 1/2। जीरो को कुछ भी से भाग देंगे, जीरो। जीरो को कुछ भी से भाग देंगे, जीरो। वही 2 से भाग देंगे तो जीरो ही होगा। ये R2 है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करने का, इसके साथ भी छेड़छाड़ नहीं करने का। चलो जी, अब ये बन गया 1, इसी का फायदा उठाएंगे और उसके नीचे के अवयव को 0 बनाएंगे। उसके नीचे के अवयव को क्या करेंगे, 0 बना लेंगे हम। चलो जी बनाते हैं, कैसे देख लो, कुछ नहीं है। ये है R2 का हिस्सा, ये है ना R2 का हिस्सा, और दोनों को एक ही साथ करेंगे। लिखेंगे कि R2 को बदल रहे हैं, इसी R2 में से घटाइए उतना ही गुना जितना इसके पास है, उतना ही गुना, 2 गुना R1, 2 गुना R1। इसकी मदद ले रहे हैं आप, इसकी मदद, अरे एक का 2 गुना ही तो 2 होगा ना। हाँ सर समझ गए हैं। और R3 को भी चेंज करेंगे, R3 को बदल रहे हैं, इसी R3 में से घटाकर, किसकी मदद से, R1 की मदद से, तो R1 कितना गुना, कितना गुना, क्वालिटी बढ़ा के प्लीज देखना वीडियो, ताकि साफ सुथरा दिखे आप लोगों को। R1 घटाकर कितना गुना, इसके पास 3 है तो 3 गुना, 7 रहता तो 7 गुना, 20 रहता तो 20 गुना घटाते, 3 है तो 3 गुना। बस यही प्रोसेस हमें हर एक बार अप्लाई करना है, हर एक बार। फिर इसके लिए करेंगे, फिर इन दोनों को 0 बनाएंगे, फिर इसके लिए करेंगे, फिर इन दोनों को 0 बनाएंगे। बस कैलकुलेशन को संभाल लेना है, वो गलत ना होना चाहिए। चलो जी तो करो, ये देखो R1
कहीं चेंज नहीं हो रहा है। देखो R2 चेंज हो रहा है, R3 चेंज हो रहा है, तो R1 का हुलिया वैसा ही रहेगा जैसा है। ये हो गया। हाँ, R2 का हुलिया बदलने वाला, ये तो जीरो करने के लिए खेल चला है तो जीरो ही होगा। करके देख लो। अब आओ ध्यान से, R2, ये रहा आपका R2 माइनस 2 गुना R1, 2 गुना R1, R1 इसका R1 इसका R1 माइनस 3/2। देखते जाइएगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 3 2 5, यानी यहां हो जा रहा है 5। यहां आ जाइए, यहां जाइए। R2 माइनस, देखो R2 तो ये R2 का हिस्सा है, R2 माइनस 2 गुना R1 इसका R1, ये रहा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 में से 3 गया 0। लो जी, एक तीर से दो दो निशाने हो गए, हो गए हैं। ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, इसको भी जीरो करना था। अब देखो R3 पे भी संक्रिया लगा है। हाँ सर, तो R3 3, 3 में से घटाने 3 गुना R1, तो इसका 3 गुना तो 3 ही होगा, तो जीरो करने के लिए हुआ है तो जीरो। अब ध्यान से R3, ये संक्रिया है, ये R3 तो -2 -3 गुना R1 इसका R1 इसका सॉरी इसका R1 इसका R1, ये रहा R1 इसका R1 -3/2। मिला लो। R3, ये हमारा R3 तो -2 माइनस तो -3, 3 गुना R1 इसका R1, ये रहा -3/2। करो तो -2 माइनस माइनस प्लस, 3 3 के 9/2। यहाँ 1 है, एलसीएम निकालेंगे तो 2 होगा, 1 दूना 2 तो -4, 2 1 कम 2 तो 9, कितना हो जाएगा 5/2। देख लो 5/2, सब लोग देख लो। चलो जी, तो अब बारी इसकी है, ये भी R3 है, तो 2 माइनस, देखो R3 माइनस 3 गुना R1 इसका R1 ऊपर चले जाओ, इसका R1 ऊपर चले जाओ, 3/2। तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 के 9/2। एलसीएम कितना सर 2, तो 1 दूना 2 तो 2 दूने के 4 माइनस 2 एकम 2 9 एकम 9, कितना हो जाएगा -5/2। ये हो जाएगा -5/2। अब जो खेल इधर खेले हैं वही खेल प्यार से शिद्दत से इधर खेल लेंगे। R1 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, तो 1/2 0 0। ठीक, आगे बढ़ जाइए। ये देखिए R2 को चेंज करना है, R2 में से 2 गुना R1 घटाकर, ये रहा आपका R2। 0 में से घटाना है 2 गुना R1 इसका R1 ऊपर इसका R1, ये रहा 1/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा सर -1। ये हो गया -1। एक में से घटाना है इसका दुगना, जीरो का दुगना तो जीरो ही होगा, और एक में से जीरो गया तो एक ही होगा। जीरो में से घटाना है जीरो का दुगना, तो जीरो जीरो का संक्रिया कुछ भी करोगे जीरो ही होगा। हो गया। इसके साथ अब देखो इसका करना, इसके साथ ध्यान से R3 यानी 0, ये 3 गुना R1 इसका R1 ऊपर है, इसका R1 ऊपर है 1/2, तो कितना आएगा -3/2। ठीक, जीरो का संक्रिया जीरो के साथ सर जीरो ही होगा। एक में से घटाना है, देखो R3 में से घटाना है तो एक में से घटाएंगे, 3 गुना R1 जीरो का 3 गुना जीरो ही होगा, एक में से जीरो जाएगा कितना होगा 1 होगा, तो ये रहा 1 × यही ध्यान देना है कि ये सब जो हो रहा है ये गलत ना हो, क्योंकि यही गलती होने की पूरी संभावनाएं रहती है। पर घबराना नहीं, गलत हो भी जाए तो ये सबसे होता है, ये हमसे भी हो सकता है। एक कमाल की बात बताएं,
इससे पहले एक वीडियो और बनाए थे हम, जिसमें एक छोटा सा गलती हो गया हमसे और पूरा आंसर का होलिया बदल गया, तो सर वो हटा दिए, फिर दूसरा बना रहे हैं। अब उसको देखो, गलत अगर करते तो आपको बुरा लगता, लेकिन अब इससे ये मतलब जाहिर किए हम कि हमसे हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। अरे भाई ये तो किसी से गलती हो सकता है, तो टेंशन नहीं लेना। आपसे गलत हो जाए तो देखो, ढूंढो कहाँ गलत हुआ, फिर उसे पकड़ो और बनाते बनाते अनुभव हो जाएगा। आप सीखो कि बनेगा कैसे। बाकी जो माइनस प्लस है वो तो किसी से गलत हो जाता है, तो हम और आप कौन है ना, गलती हो ही जाएगा। तो हमने एक खेल खेल लिया एक अवय के साथ ना, मतलब 3 अवय हो गए। अब हमारी बारी है इसको एक करने की, और जैसा कि सबको पता है कि एक करने का हमने सिंपल सा तरीका बता रखा है, उस नंबर को उसी से भाग दे दो। 5 है ना, तो आप 5 ही से भाग दे दो। चलो बताओ ये किसका हिस्सा है? सर R2 का। तो खेल किस पे खेलेंगे? सर R2 पे खेलेंगे। तो चलिए लिखिए कि R2 को बदल रहे हैं, R2 को बदल रहे हैं R2 बट्टा 5 से। बदलिए जी, बदलिए बदलिए। R2 बदल रहे हैं तो R1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम लोग, वो एक है तो एक रहने देंगे। माइनस 3/2 है तो -3/2 रहने देंगे। 3/2 है तो 3/2 रहने देंगे। हाँ, R2 को बदल रहे हैं, देखो लिख रहे हैं R2 को बदल रहे हैं R2 बट्टा 5। 0/5 सर 0, 5/5 1, 0/5 सर 0। R3 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, तो 0, 5/2 और -5/2। जो खेल आपने इधर खेला है R2 पे, वहीं इधर भी खेल लो। चलो 1/2 R1 है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होना है, 0 0। चलो जी, R2 को भाग देना है किससे? 5 से। भाग दीजिए सर, -1/5। ये है 1, तो 1/5। ये है 0, 0 को 5 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। और ये तो R3 है, इसके साथ कोई बदलाव नहीं होगा। हो गया इंटू ए। अब बोलो क्या बताएं आपको? सर आपने बताया कि अब इसकी मदद से इन दोनों को 0 करना है ना, और क्या करना है? इसको 0 करने के लिए इसमें से इतना ही गुना इसका घटा देंगे, इसका मदद लेंगे ना, इसका मदद लेंगे। तो देखो इसको 0 करना है, ये किसका हिस्सा है? R1 का। तो लिखो R1 को, सॉरी, R1 को बदल रहे हैं इसी R1 में से घटाकर, इतना ही गुना जितना R1 के पास है, इतना ही गुना। तो -3/2, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 3/2 इसकी मदद से। तो ये किसका हिस्सा है? R1 का हिस्सा है, तो R1 हो गया। R3 है यह, लिखो R3 को बदल रहे हैं इसी R3 में से घटाकर इतना ही गुना जितना गुना है यह, 5/2। किसकी मदद से? इस एक की मदद से, यानी कि R2 की मदद से। एक कुछ भी लिख देते हैं, R2 माफ कीजिएगा, देखो ये R2 का हिस्सा है तो R2 की मदद से चेंज कर रहे हैं। बस अब देखते जाओ क्या होगा। चलो जी करो। R1 बदल रहे हैं तो बदलो बदलो बदलो। एक का अगर आप R2 मतलब 0, इसका R2 0 है, 0 के साथ संक्रिया करोगे, कितना भी गुना जोड़ोगे घटाओगे तो क्या मिलेगा? ये तो 0 ही मिल जाएगा। तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, तो कितना होगा? 1 है। नहीं ये चेंज नहीं होगा, और ये तो 0 हो जाएगा, सबको पता है 0 हो जाएगा। इसका इसका 0 के साथ करोगे तो देखो, किसी का भी संक्रिया अगर 0 के साथ करोगे तो वो चेंज नहीं होता है, करके देख लो। तो 3/2 है तो 3/2। R2, R1 और R3 चेंज हो रहा है, R2 चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको रहने दो 0 1 0। हाँ ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। R3 यानी ये किसकी मदद से? R2, यानी 0 का 0 के साथ तो क्या होगा? 0 ही होगा। हाँ ये तो इसके साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 करने के लिए तो खेल चला है। अरे देखो इसको क्यों किया आप? 0 करने के लिए किए। हाँ इसका संक्रिया इसके साथ,
तो आपको पता है ना कि किसी का भी संक्रिया अगर जीरो के साथ करोगे, नहीं आ रहा समझ में, देखो R3 है कितना है, -5/2 माइनस 5/2 गुना R2, इसका R2 कितना है 0, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो -5/2 माइनस 0 यानी -5/2, क्या हुआ चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो वही बोल रहे हैं कि किसी अवयव का अगर आप जीरो के साथ संक्रिया लगाओगे ना, जीरो के साथ जोड़ घटाव करोगे, इतना गुना उतना गुना, तो वो नहीं चेंज होगा। ठीक, तो हो जाएगा -5/2, मिटा दे सब, दोनों पे अप्लाई कर लिया। वहीं इधर भी खेलना होगा, वहीं इधर भी, वहीं भी, इधर भी। चलो जी करो इधर ध्यान से, इधर जीरो नहीं है कि जल्दी जल्दी हो जाएगा। R1 को चेंज कर रहे हैं, यानी 1/2 को चेंज कर रहे हैं, 1/2 को चेंज कर रहे हैं, प्लस देखते जाइएगा, प्लस 3/2 गुना R2, इसका R2 ये है, इसका R2 ये है, -1/5, देख लो। तो 1/2 प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, 5 दूना 10, एलसीएम कितना हो जाएगा 10, 1 दूना 2 ना सॉरी 2 पच्चे 10, तो 5 एकम 5, 10 एकम 10, तो 3 एकम 3, कितना हो जाएगा 2/10, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, यानी 1/5 आएगा। ये चेंज करके कितना देगा 1/5 देगा। चलो जी 1/5, जीरो का इसके साथ, जीरो का इसके साथ, जीरो संक्रिया यहाँ रहा, जीरो प्लस 3/2 R2 गुना इसका ये रहा R2 1/5, तो कितना हो जाएगा, ये तो जीरो में जोड़ेंगे तो 3 एकम 3, 5 दूना 10, 3/10, जीरो का जीरो के साथ जीरो। R2 के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रहा, देखो R1 चेंज हो रहा है, R3 चेंज हो रहा है, तो R2 को जैसा वैसे ही लिख देंगे, -1/5, 1/5, 0, हाँ R3 चेंज कीजिए, R3 ये रहा संक्रिया, R3 ये रहा संक्रिया, ये करो मिटा दीजिए। ध्यान रखने रहना, ये बड़ी ध्यान की जरूरत है। R3 -3/2 माइनस 5/2 गुना R2, तो इसका R2 ये रहा, इसका R2 ये रहा, -1/5, 5 से 5 का हो गया कैंसिल, तो -3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा -3 प्लस 1 कितना आएगा -2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया -1, मिला लो गलती ना हुआ हो। -3/2 ये हमारा R3 था, इसमें से माइनस करना था 5/2 गुना R2 को, तो ये R2 है, इन 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 -3/2, एलसीएम 2 आया, 3 इन -1 आ गया ना, तो ये हो गया -1, -1 मिला लो, -1। आगे बढ़ते हैं, इसका इसके साथ करना है, जीरो में से घटाना है, देखो R3 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 ना घटाना है, 5/2 गुना R2, इसका R2 ये रहा 1/5, 5 से 5 कैंसिल, -1/2, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, R3 ना एक में से घटाना है, 5/2 R2, देखो जीरो, जीरो का तो कितना भी गुना करोगे तो जीरो कितना आएगा 1 आएगा, ये नहीं हो गया 1। तो ये भी निपटा लिया हमने, ये भी निपटा लिया, अब बारी इसकी है। आपको पता है कि यहाँ पर इसे एक करना है, एक करने के लिए उसी से भाग दे दो, नहीं सोचो इसको क्या करोगे कि एक हो जाएगा, तो -5/2 है, अगर इसको आप -2/5 से गुना करोगे तो 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो वही बात हुआ, भाग दे रहे हो आप, वही बात हुआ। तो यानी कि अब हम इसको चेंज करेंगे और लिखेंगे कि R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 को चेंज कर रहे हैं -2/5 R3 से, R3 से करो, यानी -2/5 से गुना कर रहे हैं, R2 जैसा सॉरी R1 जैसा वैसा रहने दो, 1 0 3/2, ये R2 है, 0 1 0, जीरो को कुछ भी से गुना करोगे जीरो, जीरो को कुछ भी से गुना करोगे जीरो, इसको इसे गुना करके देखो 1 आएगा,
अरे एक एक करने के लिए तो वो किए हैं हम। चलो 1/5, 3/10, 0 माइनस 1/5, 1/5, 0। गुना करना है -2/5 से, तो 1 - 1 में गुना करना है -2/5 से, तो माइनस माइनस प्लस 2/5 हो जाएगा ना। तो ये हो गया 2/5। हाँ, -1/2 R3 में गुना करना है, कंफ्यूजन हो रहा है, देखो -2/5 है, इसको गुना करना है R3 से, तो ये R3 है, -1/2 मिला लो, 2 से 2 का हो गया कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1/5। ठीक, आखिरी -2/5 गुना R3, ये रहा R3, एक कितना आएगा -2/5, तो -2/5 ये हो गया। देख लीजिए, बस एक चीज और बच गया, एक चीज और बच गया, और वो है ये जीरो करना। जीरो करना उसके लिए है तो पहले से ही जीरो है, तो बस एक ही को संक्रिया लगाना है, खेल खत्म हो जाएगा। और अगर ये जीरो नहीं होता तो दोनों पे एक साथ अप्लाई कर देते। किसका हिस्सा है? R1 का, तो लिखेंगे R1 को चेंज कर रहे हैं, इसी R1 में से घटाकर इतना ही गुना, यानी 3/2 गुना, 3/2 गुना किसका? इसकी मदद से, यानी R3 की मदद से, R3 की मदद से, उसी की मदद से कर रहे हैं। चलो जी कर लो। करो। एक में से जीरो का कितना भी गुना घटाओगे एक ही होगा, जीरो का संक्रिया जीरो से करोगे जीरो ही होगा, और ये तो जीरो बनाने के लिए सब हो रहा है, तो जीरो ना, और जो पहले से है उसे रहने दो, 0 1 0 0 0 1। इस साइड का काम निपट गया, बस इस साइड का शांति से कर लो। ठीक, शांति से एकदम। 1/5, 1/5 R1 में से घटाना है 2/3 गुना R3, इसका R3 ये रहा 2/5। ठीक, चलो तो 1/5 माइनस 2 दूनी के 4, पंक्तियाँ 15, एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 3 मर्त में तो 3, 1 मर्त में तो 4, कितना आएगा -1/15, तो ये हो जाएगा -1/15, -1/15। ठीक, आगे इस पर अप्लाई करना है 3/10 पे, मिटा दे इसको या यहाँ लिख देते हैं, 3/10 में से घटाना है, 3/10 में से घटाना है 3/2 R3, R3 इसका R3 ये रहा 1/5, तो कितना हो जाएगा 3/10 माइनस 3 एकम 3, 5 दूना 10, ये तो सेम है, तो कितना आएगा 0, तो ये हो गया हमारे पास 0। ठीक, ये रहा, 0 में से घटाना है 3/2 गुना R3, इसका R3 ये है -2/5, नहीं साफ लिखना जरूरी है, -2/5, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा 3/5, तो ये हो गया 3/5। ठीक, इंटू यहाँ पर a है, बाकी जो है जैसा लिख लीजिए, -1/5 क्योंकि ये नहीं बदल रहा है, 1/5 0, 2/5 1/5 और -2/5। ठीक, ये हो गया। अब जैसे ही ये इस रूप का आ जाता है, यानी आई बन जाता है, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो बस ये जो हम रफ में कैलकुलेशन कर रहे थे वो सही हो जाए आपका, तो ये प्रोसेस आपको बोले नहीं इन्वर्स तक आराम से छोड़ के आ जाएगा, और छोड़ दिया देखो आपको इन्वर्स तक, इसलिए ए इन्वर्स, इसलिए ए इन्वर्स बराबर, ए इन्वर्स ये हमारा -1/15 0, 3/5 -1/5 1/5 0, 2/5
5, 1/5 माइनस 2/5। ये हुआ हमारे लिए आंसर। चलो जी, उम्मीद करते हैं कि हमने समय लिया, एक एक चीज बताई, कैलकुलेशन भी हमने किया, तो आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से उसी चीज का रिवाइज करा देते हैं जो हम कर रहे हैं। हमारा टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट होगा इसको एक करना, फिर ये जब एक हो जाए तो उसकी मदद से इन दोनों को जीरो करना, और इन दोनों को जीरो करने के लिए जैसे इसको जीरो करना है तो उसमें से घटा दीजिए उतना ही गुना इसका, जिसके माध्यम से चेंज कर रहे हैं। जैसे R1 के माध्यम से चेंज कर रहे हैं तो R1 लिखिए, R2 के माध्यम से चेंज कर रहे हैं तो R2 लिखिए, बस। तो वही किया। इसको चेंज कर रहे थे तो लिखे R3 माइनस, R3 को चेंज करे R3 माइनस इतना ही गुना, 3 गुना, और ये चूंकि एक बन गया, देखो एक बन गया है तो R1 ये। और ऐसा ही सेम चीज यहाँ अप्लाई हुआ, और ऐसा ही यहाँ भी करते, लेकिन यहाँ पर एक ही गो हुआ क्योंकि एक गो अभी पहले से ही जीरो था हमारे पास, एक अभी पहले से ही जीरो था। देखो एक गो पहले से ही जीरो था, खाली इसको जीरो करना था, नहीं रहता तो इसको भी कर देते, R2 पे भी संक्रिया लगा देते। चलिए, तो अब आपके पास बुक का 2 सवाल है और उसे आप लोग इसी प्रोसेस से बनाइए लो, बिल्कुल बनाइएगा। मिलते हैं अब अगले चैप्टर को लेकर, चैप्टर नंबर 4। तो ये हो गया। अब हमारे पास केवल एक आखिरी टारगेट है और वो है इसको जीरो करना। अब इसको जीरो करना यानी इसकी मदद से जीरो करना, ये तो पहले से जीरो हो गया, तो यानी हम केवल R1 पे अपना संक्रिया अप्लाई करेंगे और आराम से पहुंच जाएंगे ए इनवर्स पे। हम लोग देखते जाइए। चलिए काम करते हैं, इस साइड ये संक्रिया लगाते हैं ना, ये घेर देते हैं। हाँ, तो अब हमारा संक्रिया लगने वाला है R1 पे ना। R1 को चेंज कर रहे हैं, आपको बोले ना कि जीरो करने के लिए सिंपल है, जिसको चेंज कर रहे हैं उसमें से उतना ही गुना, जैसे 3/2 है तो 3/2 गुना आप जिसके माध्यम से R3 के माध्यम से चेंज कर रहे हैं तो R3 को घटा दीजिए, बस हो गया। कीजिए, एक में से जीरो का कितना भी गुना घटाइएगा एक होगा। जीरो और जीरो का संक्रिया करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जीरो ही होगा। और ये तो पता ही है, इसका गुना करके करोगे तो जीरो आ जाएगा, तो ये हो गया जीरो। बाकी अवे के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा क्योंकि वो R1 का हिस्सा नहीं है, तो ये हो गया। जो चीज यहाँ की है वही इस साइड हमें कर लेना है आराम से। चलो जी, तो कर लो, घबराना नहीं एकदम। 1/5 क्या लिखते हैं ना, माफ कीजिएगा, R1 को चेंज कर रहे थे ना, ठीक है, R2 लिखा गया। तो 1/5 हमारा R1 है, बस देख लीजिए आखिरी कड़ी है, माइनस 3/2 गुना R3, चले जाइए R3 पे, 2/5, ये R3 है तो 2/5, 2 से 2 का हो गया कैंसिल, 1/5 माइनस 3/5, एलसीएम निकाल लीजिए, 5, 1 माइनस 3 यानी -2/5, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2/5। ठीक, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आप लोगों को। इसे मिटाएं, देखते जाइए, सब पे संक्रिया करेंगे, आंसर आने वाला है, बस गड़बड़ ना हो। R1, ये R1 है, 3/10 में से घटाना है 3/2 गुना R3, 1/5। चलो जी, 3/10 माइनस 3 एकम 3, 5 दूना 10, ये देखो सेम है, कितना देगा जीरो, ये हो गया जीरो। चलो आखिरी बच गया,
जीरो में से घटाना है, जीरो में से घटाना है R1 में से 3/2 गुना R3, इसका R3 माइनस 5, सॉरी माइनस 2/5, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 3/5, ठीक। तो ये आ गया 3/5। बाकी सब जैसा है वैसा नोट कर लीजिए, क्योंकि उनके साथ छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते हैं। माइनस 1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5 और माइनस 2/5। अब आपको ये बात तो अच्छे से पता ही है कि जब ये सब खेल खेलने के बाद ये अपना रूप आई की तरह कर ले, इसकी तरह कर ले, तो ये हमारा ए इनवर्स हो जाता है। तो इसलिए ए इनवर्स, इसलिए ए इनवर्स बराबर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5 और -2/5। ये वो हमारा आंसर। तो कुछ नहीं था, आपको बोले थे एक प्रोसेस फॉलो करना है और वो आपको आंसर तक पहुंचा देगा, बिल्कुल ही आपका आंसर होगा। बस कैलकुलेशन गलती ना हो प्लीज, ये ध्यान रखना आप। एक बार फिर से इसे सारांश में बता देते हैं आप लोगों के, हमने हमारा टारगेट क्या होगा। देखिए जब भी हमें 3 गुने 3 कोटि का दे तो पहला आप काम कीजिएगा, इसको 1 बनाइएगा और 1 बना के उसकी मदद से इसको 0। देखिए पहले 1 बनाए और इसी की मदद से ये संक्रिया अप्लाई करके कैसे करते बता दिए हैं कि जैसे इसको चेंज कर रहे हैं तो इसमें से इतना ही गुना इसका घटा लीजिए। तो R2 में से 2 है तो 2 गुना R1 घटा लिए, और जब इसको चेंज किए तो लिखे R3 में से घटा रहे 3 गुना R1, फिर ये 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए R2 को हमने किया है 1, इसको 1 करने के लिए 5 से भाग दे देंगे तो 5 से भाग दे दिए, ठीक। उसके बाद ये संक्रिया आपको पता ही है कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, ये चेंज करके यहाँ पर आया ना, इसको 0 करना था, इसको 0 करना था, तो R1, ये R1 है, R1 में से घटा दिए उतना ही गुना, तो देखो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2 और ये R2। तो उसकी मदद से हम आगे बढ़ते जाएंगे और अंतिम में आंसर पे पहुंच जाएंगे हम। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब उसके बाद आपके जो किताब है उसमें 2 सवाल और हैं, उसे आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि एक में इतना समय लगा रहा है और आपको समझाया भी हमने। चलिए एक ऑब्जेक्टिव भी सवाल है इसमें, उसको भी कर देते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 में। चलिए तो आप लोग किताब में देख सकते हैं कि क्या है ऑब्जेक्टिव, बढ़िया सब्जेक्टिव है। किधर गया भाई, मिल जा। कह रहा है कि अवयु ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, देखिए अवयु ए और बी, क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि ये 15 था, 16 और 17 आपको बनाने हैं, बना ही लोगे, ठीक है, पक्का बना लोगे। 9 बने तो कमेंट कर देना, फिर हम एक अलग वीडियो में बता देंगे आपको। 9 बने तो कमेंट कर लेना चाहिए, तो ठीक। तो ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे कब, देखो आपको पहले ही बताए थे कि ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम कब होंगे, जब ए इंटू बी बराबर हो जाए बी इंटू ए बराबर हो जाए आई। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। ऑप्शन ऐसा दिया होगा तो आंसर हो जाएगा। पहला इसमें आई तो दिया ही नहीं है, दूसरा में भी आई नहीं है, तीसरा में है पर ये कह रहे 0 आएगा। हाँ चौथा ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए बराबर ए, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। अरे तो इसे याद होगा वो आप लोगों को कि ए और बी तभी व्युत्क्रम होंगे जब ए इंटू बी बराबर हो बी इंटू ए बराबर आई। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।